नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के आखिरी 11 श्लोकों यानी 20 से 30 में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। जी, हमारे पास स्रोत है गीता अध्याय 7 देव भक्ति से परम मुक्ति तक के कुछ अंश। और हमारा मकसद है ये समझना कि भाई अलग अलग तरह की भक्ति या पूजा के नतीजे अलग क्यों होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सवाल बहुत अहम है कि देवताओं की पूजा करने वाले आखिर कहाँ जाते हैं और जो सीधे परमेश्वर को भजते हैं उन्हें क्या मिलता है। सही। ये श्लोक हमें आध्यात्मिक यात्रा के अलग अलग पड़ाव और उनके लक्ष्यों के बारे में काफी कुछ बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक 20 से। इसमें कहा गया है कि जिनका ज्ञान इच्छाओं काम से ढक गया है वो अपनी प्रकृति के हिसाब से दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। ये क्यों होता है? इच्छाएं हमें खास देवताओं की तरफ क्यों ले जाती हैं? हाँ, देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परंपरागत रूप से हर देवता किसी विशेष शक्ति या फल से जुड़े माने जाते हैं। अच्छा, तो जब कोई खास इच्छा जैसे मान लीजिए धन की या संतान की या शायद सफलता की मन पर हावी होती है तो व्यक्ति अक्सर उसी देवता की शरण लेता है जो उसे पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। ये अपनी प्रकृति या स्वभाव के अनुसार होता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है, जैसा श्लोक 23 साफ करता है कि इस पूजा का फल सीमित होता है, अंतवत यानी टेम्परेरी। हाँ बिल्कुल, वो हमेशा नहीं रहता। यहीं पर श्लोक 21-22 में एक बहुत दिलचस्प बात आती है। जी। भगवान कहते हैं कि भक्त जिस भी देवता की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है वे स्वयं ही उस श्रद्धा को मजबूत करते हैं। ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। हाँ। अगर ईश्वर खुद ही ऐसी श्रद्धा को बल दे रहे हैं तो फिर इस सीमित फल वाले रास्ते का क्या मतलब हुआ? क्या ये बस एक तरह का पड़ाव है? हाँ, आप इसे एक तरह से ईश्वर की करुणा कह सकते हैं। वो किसी भी सच्ची श्रद्धा को, चाहे वो किसी देवता के प्रति ही क्यों ना हो, उसे व्यर्थ नहीं जाने देते। अच्छा, वे भक्त को वहीं मिलते हैं जहाँ वो है, जिस स्तर पर वो है। लेकिन हाँ, लक्ष्य का फर्क तो साफ है। देवता पूजक अपने पुण्यों के हिसाब से देवलोक जैसी अस्थाई जगहों पर पहुंचते हैं। अस्थाई। जी, जबकि ईश्वर के भक्त जो बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से उन्हें भजते हैं वो सीधे परमेश्वर को पाते हैं, परम मुक्ति। ये मंजिल का अंतर है। और ये जो सीमित समझ की बात है ये शायद ईश्वर के असली स्वरूप को ना पहचानने से भी जुड़ी है, जैसा श्लोक 24-25 में कहा गया है। हाँ बिल्कुल, कि अज्ञानी लोग ईश्वर को सिर्फ मनुष्य रूप में आया हुआ मान लेते हैं और उनके परम भावम, उनके परम दिव्य स्वरूप को, हाँ, या उन्हें भूत महेश्वरम यानी सभी प्राणियों के महान ईश्वर के रूप में नहीं जान पाते। ये बहुत बहुत आम भूल है। ईश्वर के साकार रूप को देखकर, जैसे कृष्ण या राम, उनके पीछे के निराकार सर्वव्यापी अविनाशी तत्व को न समझ पाना। सही। और श्लोक 26 इसी बात को आगे बढ़ाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानता हूँ, पर मुझे कोई पूरी तरह नहीं जान सकता। वाह। हमारी ये जो सीमित बुद्धि है, हमारी इंद्रियां हैं, वो उनके अनंत स्वरूप को पूरी तरह पकड़ ही नहीं सकती। तो अगर ईश्वर इतने महान हैं, सर्वज्ञ हैं, फिर भी हम उन्हें पूरी तरह जान क्यों नहीं पाते? वो मुख्य रुकावट क्या है जिसका जिक्र श्लोक 27 में है? वो रुकावट है द्वंद्व मोह। द्वंद्व मोह? हाँ, यानी इच्छा और द्वेष, जी। जिसे शास्त्रों में राग किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा चाहत और द्वेष यानी किसी चीज से उतनी ही नफरत या दूरी कहा गया है। अच्छा, राग और द्वेष। जी। इस पसंद नापसंद के जोड़े से जो भ्रम पैदा होता है वही मोह है। भगवान कहते हैं कि इसी मोह के कारण सभी प्राणी जन्म से ही भ्रम में पड़े रहते हैं और सच को नहीं देख पाते। तो ये मोह ही असली पर्दा है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। तो फिर इस मोह और द्वंद्व से निकलकर ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या है? आखिरी श्लोक 28 से 30 शायद इसी तरफ इशारा करते हैं। हाँ बिल्कुल, रास्ता है पुण्य कर्मों से पहले अपने पापों का नाश करना, फिर इस राग द्वेष के द्वंद्व से, इस पसंद नापसंद के चक्कर से ऊपर उठना। अच्छा। और फिर दृढ़ व्रता यानी एकदम पक्के निश्चय के साथ ईश्वर की भक्ति में लग जाना। जी, ऐसे भक्त ही जरा मरण यानी बुढ़ापे और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर का आश्रय लेते हैं और वही ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म के पूरे तत्व को जानने के योग्य बनते हैं।
जिसका विस्तार फिर अगले 8वें अध्याय में किया गया है। तो कुल मिलाकर इन श्लोकों से ये समझ आता है कि भाई भक्ति का मार्ग और उसकी मंजिल ये हमारी नियत और हमारी समझ पर बहुत निर्भर करती है। सही कहा। सांसारिक इच्छाओं से की गई पूजा सीमित फल देगी, जबकि निष्काम भाव से, मोह से मुक्त होकर अगर ईश्वर की भक्ति करें तो वो हमें सीधे परम सत्य तक ले जाती है। बिल्कुल। अगली बार हम 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पर बात करेंगे। जानेंगे कि मृत्यु के समय क्या सोचना चाहिए और कैसे अंतिम स्मरण से परम गति मिलती है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आज के लिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर ईश्वर हर तरह की सच्ची श्रद्धा को सहारा देते हैं, जैसा हमने देखा, चाहे वो देवताओं के प्रति ही क्यों ना हो, तो ये उनकी करुणा के बारे में क्या बताता है? बहुत गहरा सवाल है। और साथ ही ये हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा के असली लक्ष्य यानी सीधे परम सत्य की खोज पर ध्यान टिकाने के लिए कैसे प्रेरित करता है, इस पर जरूर सोचिएगा।